अंदर बातें हुई शिक्षा मंत्री से लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के 18 सालों से नहीं आई है। क्या लगता है कि नए शिक्षा मंत्री इसको पूरा कर पाएंगे? जारी कीजिए। इसके बावजूद भी जब जारी नहीं किया गया तो हम पुनः जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किए। मिनट हमने शिक्षा मंत्री जी से वार्तालाप किया है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्या होता है टीआरई 4 क्या होता है, सब कुछ वो पुराने होंगे तो उनको तो बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये अधिकारियों का भी कमी है, क्योंकि जब पदभार ग्रहण किए तो उनको बताना चाहिए ये मुद्दा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया था कल छात्रों द्वारा। छात्र नेता विकेश भट्ट साथ में आपको बता दें कि ये शिक्षा मंत्री से मिले भी और आपको बताएंगे आज कि अंदर क्या क्या बातें हुई, शिक्षा मंत्री के हाव भाव कैसे थे, क्या लाइब्रेरियन की बहाली आएगी। 1 महीना का इन्होंने टाइम दिया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि छात्रों का मुद्दा लेकर आप बिना डरे बिना हिले आप सीधे बीजेपी कार्यालय का घेराव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अंदर बातें हुई शिक्षा मंत्री से लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के 18 सालों से नहीं आई है? क्या लगता है कि नए शिक्षा मंत्री इसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, जब हम अंदर गए तो मुझे जैसा 5 मिनट तक हम शिक्षा मंत्री जी से बात किए तो मुझे लगा कि शायद उनको लाइब्रेरियन के बारे में जो पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं है। वो पता करने का प्रयास हम ही मेरे माध्यम से ही जो है करना चाह रहे थे। जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे थे, 5 मिनट का वक्त हमको दिया गया था। हमने अपनी बातों को, सारी चीज़ों को रखा। उन्होंने बोला कि हम लाइब्रेरियन के लिए जो है नियमावली बना रहे थे। हमने बोला कि सर, जनवरी 2025 में ही जो है नियमावली बन चुका है, तो दोबारा किस बात का जो है नियमावली फिर बनेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नए सिरे से करेंगे। अब पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और क्या किए थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर हमने दोबारा सवाल किया कि सर, जब शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर भी जारी कर दिया गया कि जो है आप लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी कीजिए। इसके बावजूद भी जब जारी नहीं किया गया तो हम पुनः जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी यानी कि सचिव के द्वारा ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि लेट का नोटिफिकेशन जो है फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक जो है किसी भी परिस्थिति में जो है जारी कर दिया जाएगा। यहाँ तक ये भी बताया गया था कि लेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जाएगा। उसके बाद फिर जब 2-3 महीना गुजर जाता है तो नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। तो फिर जब हम पता करते हैं जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, तो वहां से स्टेटमेंट दिया जाता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है रोक लगा दिया है फिलहाल अगले आदेश तक। तो हम यही सब बातों को रखे शिक्षा मंत्री जी से। अच्छा, शिक्षा मंत्री से जब आपने 5 मिनट बात किया तो क्या लगा हाव भाव से कि शिक्षा मंत्री क्या करना चाहते हैं? क्या आपको जांचना चाहते हैं कि हाँ आप सही में छात्रों का मुद्दा लेकर आए हैं? क्या लगता है नए शिक्षा मंत्री के हाव भाव से? देखिए, अभी तो मान लीजिए कि नए नए पदभार ग्रहण किए हैं। हमको जहां तक लगा है कि अभी विभाग के बारे में जो है उनको जानकारी नहीं है। यानी उनको अधिकारियों को जरूरी है कि उनको बताइए। हाँ बिल्कुल, अधिकारी को बताना चाहिए कि पहले किन किन मुद्दों पर जो है कहाँ तक मुद्दा कौन पहुंचा है। क्योंकि मान लीजिए कि नए नए पदभार ग्रहण किए तो जानकारी का अभाव है। लेकिन सर ने जैसा बोला था, आपके चैनल के माध्यम से ही जो है बताया गया था कि जो है हम संवाद से समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं किए थे कल मेरा एक झांकी था। अच्छा, बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया, झांकी? हाँ, वो झांकी ही था, उसको हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं मानते हैं। हाँ। हमने शिक्षा मंत्री जी से संवाद करने का प्रयास किया। 5 मिनट हमने शिक्षा मंत्री जी से वार्तालाप किया है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और 1 महीने का अल्टीमेटम भी हमने जो है शिक्षा मंत्री जी को देने का काम किया। आपने मिलने के बाद 1 महीने का शिक्षा मंत्री का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं आएगा तो फिर से कुछ देखने को मिलेगा पटना की सड़क पे। बिल्कुल, एकदम आंदोलन होगा, क्योंककि मेरा अधिकार है। आपने ही बोला था, आपने देखा होगा कि कल मैंने दिखाया था कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 6500 लाइब्रेरियन के बहाली। विजय चौधरी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि ये सारा सबूत अपने शिक्षा मंत्री को दिखाया। हाँ, सभी चीजों को जो है हमने बारीकी तरीके से जो है रखा। पीडीएफ भी उनको देने का काम किया है, ताकि जो है ये नहीं बोले कि ये
जो ये छात्र आए थे राजनीति करने के लिए आए थे, पहले जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, तो हम शिक्षा मंत्री जी को अपनी समस्याओं से अवगत करा दिए हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो एक हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगे, बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। टीआरई 4 के भी बारे में बोले उन्होंने, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर आप लोग वहां पहुंचे थे, बाहर जितने भी छात्र थे बस यही कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री बस ये बोल दे कि टाइम में कब आएगा। आपने 1 महीना टाइम दिया, उन्होंने अभी तक नहीं बोला, और जब हमने सवाल किया तो भड़क गए कि आपको देना है, हमको देना है, हम देंगे। तो क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा या फिर अलग से शिक्षा मंत्री इसके लिए टाइम लेंगे? क्योंकि हम मेरे भी चैनल बोले कि नियमावली को चेंज करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने भी कई बार जो टाइम के बारे में जिक्र किया, उनसे हाँ, हम बोले कि सर कम से कम आप एक टाइम हमको बता दीजिए कि 1 महीना के अंदर जारी कीजिएगा कि 2 महीना के अंदर जारी कीजिएगा। तो बोले कि अभी हम फिलहाल टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो हमको यही लगा कि उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद जो है इस बातों पर अधिकारियों को तो ये सब, उनके आसपास जो अधिकारी रहते हैं उनको तो ये सब मालूम होगा कि लाइब्रेरियन क्या होता है, टीआरई 4 क्या होता है, सब कुछ। वो पुराने होंगे तो उनको तो बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये अधिकारियों का भी कमी है, क्योंकि जब पदभार ग्रहण किए तो उनको बताना चाहिए ये मुद्दा जो है यहाँ तक पहुंचा है सर, इसको फाइनल डिसीजन के लिए जो भेज दीजिए। बस लास्ट सवाल रहेगा विकेश जी कि अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी या नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर नहीं आती है तो बस इतना बताइए कि पटना की सड़क पे कैसा आंदोलन देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। हाँ बिल्कुल चिताएंगे, क्यों नहीं, मेरा अधिकार है। आपने घोषणा किया है, चुनाव से पहले तो आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लाखों में बहाली दी जाएगी, करोड़ों में रोजगार दिया जाएगा। अब कहाँ गया? हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो नेताओं के द्वारा, जो पार्टी के द्वारा बोला गया है, वही चीज मांग को लेकर के तो हम गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो एक हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी को और बढ़ेंगे। चलिए देखिए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेके कल भाजपा कार्यालय का बिना डरे घेराव कर दिए थे, और उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री से भी मिले डट करके और उनसे सवाल जवाब किए कि आखिर 18 सालों से जो वैकेंसी रुकी हुई है कब आएगी। इन्होंने 1 महीने का टाइम भी दिया, सारे अभ्यर्थियों को बोल दिए कि 1 महीने का जो है अल्टीमेटम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।